धमकी में मर गया जो ना बाबे न बर्द था। और अगर कोई आपको ये धमकी दे, कोई पहलवान के, आप भी रेसलर हैं, पहलवान हैं, और कोई कमज़ोर पहलवान आपको ये धमकी दे कि मैं तुमसे मैच करूंगा, चैलेंज आपको दे, और आपको पता हो कि ये तो कमज़ोर है और आप उसे चारों शाने चित कर देंगे, आप उससे जीत जाएंगे, और आप दुनिया को ये बताएं भी कि ये तो एक कमज़ोर है और मैं तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूं, मैं इसे हरा दूंगा, तो फिर आप भला ऐसा क्यों करेंगे कि आप मैच ही कैंसिल करने की कोशिशें करें, ऐसे अवामिल पैदा करें कि मैच कैंसिल हो जाए? क्योंकि आपको तो पता है कि वो कमज़ोर है और आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, और आपको ये भी पता है कि आप उसे हरा देंगे, और आप पब्लिक को भी बता रहे हैं, तो फिर आप उसे हराते क्यों नहीं? ऐसे मुहर्रिकात क्यों पैदा करते हैं कि मैच कैंसिल हो जाए? और फिर अगर आपको पता लगे कि आपका वही हरीफ कमज़ोर पहलवान कोई 1 लाख 2 लाख बंदे लेकर के आकर के बैठ जाता है और वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड टाइटल आपके पास है ये गलत है, ये मुझे दे दिया जाए, तो ऐसा तो रेसलिंग फेडरेशन है जो वहाँ भी नहीं होता कि कोई 1 लाख 2 लाख बंदे ला करके खड़ा कर दे और कहे कि वर्ल्ड टाइटल है जिसके पास, वर्ल्ड चैंपियन का, वो मुझे दे दिया जाए, और नहीं दिया जाता। तो फिर ऐसा क्यों है कि हुकूमत वक्त ये पीटीआई के एहतजाज की 24 नवंबर के इतना खाइफ क्यों नजर आ रही है, इतना डर क्यों रही है? कल राना सनाउल्लाह साहब एक निजी टीवी पर बैठे क्या बात कर रहे थे और मुझे उनकी बात बड़ी ठीक लग रही थी। वो कह रहे थे कि 24 नवंबर की कॉल पीटीआई ने बड़ी जल्दी में बगैर तैयारी की दी है और हमें इससे कोई भी हमें ज़रर महसूस नहीं हो रहा। और आज अज़मा बखारी साहब अल जहाद की बातें करके ये कह रही हैं कि नारे लगे हैं और अल जहाद जो कहने वालों के साथ खारजियों की तरह ही निपटा जाएगा। और तलाल चौधरी साहब भी ऐसी ही कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। भाई, जब आपको पता है कि ये बगैर तैयारी से तारीख पे तारीख देते हैं और ये सिर्फ मौला जट की बड़कें लगाते हैं, और आपको ये पता है कि आप इनसे तगड़े हैं, मुस्तहकम हैं, तो फिर आपने दफ़ा 144 का नफाज फिर इस्लामाबाद में कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में एक शहरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दफ़ा 144 के नफाज के वास्ते दरख्वास्त भी दायर की गई है कि जनाब ये सियासी सरगर्मियाँ रोकने के लिए है, ऐसी दफ़ा 144 का नफाज किया जा सकता है, इस तरह ना होने दिया जाए। और इस्लामाबाद में किसी भी मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी, 5 बंदों से ज़्यादा की पाबंदी लगा दी है। और आप जिस तरह अज़मा बखारी साहबा कह रही हैं और तमाम लोग ये कहते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई वालों का, ये जनाब चढ़ दौड़ते हैं, तो फिर आप पब्लिक को देखने दीजिए ना कि ये वाकई एक फितना फसाद पार्टी है, ये चढ़ दौड़ते हैं, ये मौका फ्राहम कीजिए। और आप पहले ही इन्हें अलर्ट कॉशंस क्यों कर रहे हैं कि ये जनाब ये करेंगे? इन्हें आने दीजिए 24 को और फिर चढ़ाई करने दीजिए स्टेट एंटिटीज़ पे, पब्लिक खुद ब खुद देख लेगी। फिर फितना फसाद पार्टी को, आप गवर्नमेंट हैं, ज़रूर गर्दन से दबोच लीजिएगा। मगर सवाल ये है कि अगर एक रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल वो नहीं मिल सकता, कोई 50,000 1 लाख या 2 लाख बंदों को ला करके कि जनाब दूसरा हरीफ जो वर्ल्ड चैंपियन है वो कहे कि ये मुझे दे दिया जाए, तो ये तो गवर्नमेंट है, आप तो जनाब गवर्नमेंट हैं, आप किस तरह स्टेप डाउन करेंगे अगर 2 लाख बंदा आकर के बैठ जाता है? या आप वो उनका बंदा रिलीज कैसे कर देंगे जिस तरह के वो कहते हैं कि इमरान खान के रिलीज होने तक हम वहीं बैठेंगे? कहीं ऐसा भी होता है किसी डेमोक्रेटिव कंट्री में, कोई ऐसा मिसाल मिलती है कि जनाब कोई 50,000 लाख बंदा आकर के बैठ गया चंद दिनों के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो रिलीज करवाएंगे या स्टेप डाउन करवाएंगे, और ऐसा हुआ? और ऐसा तो माजी में भी नहीं था हुआ जब 2014 का धरना हुआ था। तो फिर आप अगर तगड़े हैं, आप अगर जनाब वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर कल तक तो आप कह रहे थे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज आप खाइफ नज़र क्यों आ रहे हैं? लेट इट हैपन, कि जो होता है वो हो और देखी जाएगी। और अगर ये फसाद करते हैं तो फिर इन्हें गर्दन से दबोच लीजिएगा।